Hello my dear students. So class 9 students, as I told you, we are going to start a new chapter today. The name of the chapter is, as you can see on screen, Working of Institutions. नई तरीके से आज हम इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं. So let us begin the chapter Working of Institutions. हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ जो institutions हैं, उनके basically काम काज क्या है. कौन से institutions की मैं बात कर रहा हूँ? I am talking about the Prime Minister. Prime Minister एक institution. यस, प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, प्रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूशन होता है. ये कोई व्यक्ति मात्र नहीं होते, ये पूरी एक टीम काम करती है, इसलिए इसको हम एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं जिसकी एक अपनी गरिमा होती है देश में. इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है. तो ये सब चीजों के अब हमें वर्किंग देखना है कि किस तरह से हमारे देश में काम करते हैं. चलिए फर्स्ट मॉड्यूल को हम शुरू कर रहे हैं. लेट अस बिगिन द फर्स्ट मॉड्यूल, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. Office memorandum is a communication issued by an appropriate. First of all, I would like to tell you कि इस चैप्टर में है क्या. ये बताएंगे कि एक ऑर्डर इशू हुआ था, ठीक है. बेसिकली सरकार ने एक मंडल कमीशन बनाया था. इट वाज सेकंड बैकवर्ड क्लास मंडल कमीशन एंड इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल. इसके हेड थे बीपी मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन कहा जाता है. ईयर था 1979 जब सरकार ने मंडल कमीशन को बनाया. किस लिए बनाया? ताकि जाके वो हमारे देश में जो पिछड़े लोग हैं उनका जाके देखें कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी इंप्रूवमेंट किस तरह है, उसके लिए सजेशंस है, ठीक है. तो उसके बाद ये एक इशू, ये एक ऑर्डर इशू किया गया था, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक. एज यू कैन सी द टाइटल, इट इज ऑफिस मेमोरेंडम. अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, ठीक, और ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये साफ साफ दिया हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम. So, office memorandum is a communication issued by an appropriate authority. Authority ने इसको साइन किया to announce a major policy और decision, और एक बड़ा डिसीजन ले लिया गया. डिसीजन क्या था? मंडल कमीशन ने साफ साफ ये कहा कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का या उन क्लासेस का जो इकोनॉमिकली वीक है, जो सोशली वीक है, तो उनके लिए हमें 27% ऑफ जॉब्स रिजर्व करनी पड़ेगी. 27% of jobs should be reserved for economically and socially backward classes for their upliftment, for their advancement in the nation. ठीक है, तो ये बोला और एक डिसीजन ले लिया गया. इस authority to announce some major policy or decision taken by the government for immediate implementation. The decision makers. Let us see the decision makers. President is the head of the state. अब प्रेसिडेंट कौन होता है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलेंगे. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट. आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो आपको जवाब देना है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. सबसे ऊंचा पद, सबसे गरिमा वाला पद अगर किसी का होता है हमारे देश में तो वो है प्रेसिडेंट. State and is the highest formal authority in the country. All government decisions are taken in his name. अब सारे जितने भी गवर्नमेंटल डिसीजंस होते हैं वो सब प्रधानमंत्री वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं. All government decisions are taken in his name only. यानी कि कोई भी ऑर्डर है और कोई भी बिल है, अगर उसको लॉ बनना है तो लास्ट में सिग्नेचर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं, ठीक है. ऑल गवर्नमेंट डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम. प्राइम मिनिस्टर. लेट अस टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वो सरकार के हेड होते हैं, ठीक है. जो सरकार बनती है, इलेक्शंस जीतती है, ठीक, जो पार्टी अपनी सरकार बनाती है उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. He exercises all governmental powers. अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? He exercises all governmental powers. सारी पावर्स असल में उनके हाथ में होती है and he takes most of the decisions. ठीक, डिसीजंस कहाँ लेते हैं वो? कैबिनेट मीटिंग्स में लेते हैं, ठीक है. तो he exercises all governmental powers. जितनी भी पावर्स है वो सब उनके हाथ में होती है और वो डिसीजंस कहाँ लेते हैं? कैबिनेट मीटिंग्स में लेते हैं. Remember this thing. See, this way all cabinet ministers sit and they discuss various things and they take decisions.
and takes most of the decisions in cabinet meetings. Parliament comprises of the President and the two houses. अब लेट अस टॉक अबाउट सारे जो डिसीजंस लेना चाहते हैं उन्हें डिस्कस भी किया जाता है, डिबेट भी होती है उन पर। वो सब कहां पर होते हैं? वो होते हैं हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में। आपको पता है हमारे पास एक पार्लियामेंट है, हमारे देश में एक पार्लियामेंट होती है, और मैं आपको ये भी बता दूं नई पार्लियामेंट भी बनने जा रही है। तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक हाउस हो गया आपका लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। And Rajya Sabha. The Prime Minister must enjoy the support of a majority of Lok Sabha members. अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है? बेसिकली एज यू कैन सी हमारे लोकसभा में देयर आर 543 सीट्स, 543 सीट्स होती है। जिस पार्टी के मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी का मतलब जिस पार्टी की 50% प्लस 1 सीट्स होती है, ठीक है, यानी कि जिस पार्टी की 272 सीट्स हो जाएंगे उसी पार्टी का होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, इसलिए बीजेपी के मेंबर नरेंद्र सिंह मोदी कौन है इस टाइम? प्राइम मिनिस्टर है। पूरा नाम क्या होगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। और प्राइम मिनिस्टर कब तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं? जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, जब तक उनके पास 272 मेंबर्स हैं। अगर 272 में से कुछ भी कम हुए तो उन्हें अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर पाते तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आपका पहला वीडियो इस चैप्टर का। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड वीडियो। सेकंड वीडियो में हम इससे आगे के बारे में पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अभी फिलहाल यहीं तक आपको देखना है और ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।